फरीद की तरफ से थी आसिफ को ललकार, लेकिन जनाब नसीम शाह ने आके निकाल दिया अफगानिस्तान के पटकार। सो लिहाजा बिल्कुल अली शेर लेफ्ट स्टेशन, अली शेर तो नहीं बने, लेकिन तैमूर मिर्जा का इस टाइम सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है और इस दफ़ा तैमूर मिर्जा की जानिब से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का आ जाएगा जनाब। 4 सालों में मुझे क्रिकेट की फील्ड में आए हुए कमेंट्री और पंजाबी कहते ने पित्तल दे पतीले वांगू मांजना। आप देखें कि मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत है कि मैं 5-5 घंटे मोटरसाइकिल पे सर्दी, ना मैंने दिन देखा ना मैंने रात देखा है। मैं शकरगढ़ तक, वो शकरगढ़ एक दरमान इलाका है, मैं वहाँ तक जाके कमेंट्री करके आया और 5 घंटे बाइक के ऊपर बंदा जाए और वो कहता है ना कि आजकल एक लड़का धूम मचा रहा है। अरे क्रिकेट की दुनिया में आग लगा रहा है, आजकल एक लड़का धूम मचा रहा है, क्रिकेट की दुनिया में आग लगा रहा है। अरे नसीम शाह बनना आसान नहीं है, वो पूरी दुनिया में छा रहा है। मेरे वालिद साहब भी कहते थे कि पढ़ लो कुछ बन जाओगे, बट अब मैंने ये फील्ड चुनी है क्रिकेट वाली और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनकी मैं बाकायदा स्टेज सेक्रेटरी कर चुका हूँ, उनके साथ पिक्चर है। पाकिस्तान के जिस आप बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ बोलेंगे मैं उसके साथ आपको तस्वीर निकाल के दिखाऊंगा। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि शाहिद खान अफरीदी, सो उन्होंने मुझे अपनी कैब गिफ्ट की अपनी फाउंडेशन की, मेरी कमेंट्री उनको लाड़काना में पसंद आई। फिर देन मुझे बाइक मिला क्रिकेट की कमेंट्री से। फिर मुझे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे दुबई का विज़िट वीज़ा दिया। फिर एक दोस्त है, उन्होंने उम्रे के लिए उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, मैं आपको टिकट स्पॉन्सर करूँगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह टेबल क्रिकेट में बहुत कुछ मिला है जनाब। नज़रें बदली नज़ारे बदले, अरे कश्तियाँ बदली किनारे बदले, बदलना है तो सोच को बदल लो, अरे तुम्हारी ज़िंदगी के आरे बुआरे बदले। अच्छा दाऊद, मुझे बताइएगा कि इसमें अर्निंग का क्या हिसाब रहता है, मंथली बंदा कितना तक कमा सकता है? और दूसरी, चचा क्रिकेट ने जब 100 रुपये का जो नोट था ना वो मुझे इनाम दिया, लोग ना हंसना शुरू हो गए कि चचा क्रिकेट इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और 100 रुपये दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है 22 साला दाऊद करता है क्रिकेट कमेंट्री। पाकिस्तान से बाहर गुजरात के सपूत ने किया है गुजरात का बड़ा नाम। इनसे मिलवाते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके वालिद आर्मी में कैप्टन हैं, लेकिन ये क्रिकेट की तरफ राग़िब कैसे हुए। पहले तो अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम दाऊद बिन एहसान है, लेकिन जो मुझे प्यार से जो मेरा निक नेम है वो दाऊद बूच है, जिस नाम से मैं जाना जाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने आज तक कहाँ कहाँ कमेंट्री की? आपके मतलब बताया जाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी आपने क्रिकेट की कमेंट्री की। जी बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सवात में दुनिया घूमने फिरने के लिए जाती है, लेकिन मैं वहाँ पे कमेंट्री मरी में कमेंट्री करी है। इसके अलावा पंजाब में, सिंध में, कराची तक, अभी फिर दोबारा मैं कराची जा रहा हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग होने जा रही है KTPL, उसके शायद पहला मैच ही शाहिद खान अफरीदी और साथ में जवेद मियाँ दाद की टीम के में बैन होगा और इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो सारे का सारा जो अमाउंट होगी, जो प्राइज़ होगा, वो सारे का सारा फ्लड का जो फंड है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर, अभी UAE में भी मैं रिसेंटली गया हुआ था, वहाँ पर कमेंट्री करके हूँ। सो पाकिस्तान के अलावा UAE में भी कमेंट्री कर चुका हूँ। अच्छा दाऊद, मुझे एक बात बताइए, मैंने शुरू में भी कहा कि बाप कैप्टन है आर्मी का और इकलौता बेटा है और वो क्रिकेट कमेंट्री में उसको इंटरेस्ट शुरू से कहाँ से शुरू हुई, उसमें इंटरेस्ट आई कैसे क्रिकेट की? बेसिकली ना मैं अपने गांव में ना बड़ा शौक करता था, क्रेज़ हुआ करता था क्रिकेट खेलने का। देन फिर ना मैं एक दिन वैसे ही क्रिकेट की कमेंट्री के लिए, महर अवैस साहब है वो फोत हो चुके हैं, उन्होंने पहली दफ़ा मुझे बोला कि दाऊद, वो मेरे अंकल ही हैं, रिलेटिव ही हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप दाऊद कमेंट्री करें क्रिकेट की। सो पहली दफ़ा मैंने कमेंट्री करी, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा हर बंदे ने मुझे सराहा। तो देन फिर उसके बाद मैंने पहली दफ़ा साल 2019 में मैंने पहली दफ़ा कमेंट्री का जो प्रोफेशनल तौर पे आगाज़ किया था वो मैंने गुजर खान से किया था। और मैंने 4 सालों में मुझे क्रिकेट की फील्ड में आए हुए कमेंट्री और पंजाबी कहते ने पित्तल दे पतीले वांगू मांजना, वो मैंने बिल्कुल हर चीज़ है जो सी वो उसको कहते हैं कि मांझ के रख देता हुए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खिलाफ लोगों ने ग्रुप्स बनाए, भाई व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए कि भाई दाऊद को रोकना है, इसको कमेंट्री के लिए नहीं जाने देना है। फिर फेक कॉल्स मेरे वालिद साहब को की गई कि भाई इसको कमेंट्री पे ना भेजें, ऐसे ऐसे हम इसको फलां कर देंगे। बट वो सारी चीज़ें मैंने बियर करी हैं और
ये आप देखें कि मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत है कि मैं 5-5 घंटे मोटरसाइकिल पे, सर्दी ना मैंने दिन देखा ना मैंने रात देखा, मैं शकरगढ़ तक, वो शकरगढ़ एक दरमान इलाका है, मैं वहाँ तक जाके कमेंट्री करके आया। और 5 घंटे बाइक के ऊपर बंदा जाए, मेरे अंदर मुझे अल्लाह पाक ने इतनी इस्तेदाद दी हुई है कि हमारे वाले साहब कैप्टन है, मैं DHA के अंदर अपना घर ले सकता हूँ, मैं पाकिस्तान के किसी भी बहरिया टाउन में घर ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गाँव से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ये सारा कुछ करा है, ये सारा कुछ किया कि मैं अपनी मेहनत पे बिलीव रखने वाला बंदा, और मैं अपनी मेहनत ही करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मेहनत। अच्छा दाऊद, क्या कहना चाहेंगे? कल नसीम ने तो अलिफ बे जीम पढ़ा दिया अफगानिस्तान को, और इतनी शानदार बॉलिंग के बाद उन्होंने बैटिंग भी की और 2 छक्के जड़ दिए बड़े तगड़े किस्म के। क्या कहते हैं इसके? बिल्कुल, कल अफ़गानिस्तान को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। सो डेफिनेटली जब नसीम आए तो उन्होंने आते साथ गेंदबाजों का अलिफ बे जीम पढ़ाया साथ में कि साथ में 6 भी पढ़ा दिया कि कैसे 2 छक्के लगाए जाते हैं। सो बड़ी ज़बरदस्त कल उन्होंने बैटिंग कर दी। बिलीव नहीं थे हम कर रहे कि जनाब नसीम शाह जैसा खिलाड़ी आके, क्योंकि बॉलर है और बॉलर पे हम डिपेंड इतना नहीं करते हैं। डेफिनेटली जब हमारा मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो जाए तो डेफिनेटली बॉलर्स का कड़ा इम्तिहान होता है, और वो कल नसीम शाह ने वो हमें उस इम्तिहान से निकाला है। और वो कहता है ना कि आजकल एक लड़का धूम मचा रहा है, अरे क्रिकेट की दुनिया में आग लगा रहा है। आजकल एक लड़का धूम मचा रहा है, क्रिकेट की दुनिया में आग लगा रहा है। अरे नसीम शाह बनना आसान नहीं है, वो पूरी दुनिया में छा रहा है। वाह वाह, पूरी दुनिया में छा रहा है। अच्छा, एक और उसी मैच में एक इंसिडेंट हुआ आसिफ अली के साथ जो बदतमीज़ी की गई, और अभी जो दूसरे ममालिक की जानिब से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं? फरीद की तरफ से थी आसिफ को ललकार, लेकिन जनाब नसीम शाह ने आके निकाल दिया अफगानिस्तान के पटकार। सो लिहाजा नसीम शाह, लव यू जनाब, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी नसीम शाह ने, और पूरा पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम फाइनल में हैं। और श्रीलंका का हमने लंका ढान, अब हमने लंकन है वो भी ढाने हैं, और इंशाल्लाह फतह है वो पाकिस्तान की होगी। अच्छा दाऊद, आपके साथ क्रिकेट कमेंट्री करते हुए दरमियान में कुछ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आपको कभी भूलता ना हो? बिल्कुल, एक वाक़या मुझे भूलने वाला नहीं है। चाचा क्रिकेट हैं, वो नो डाउट अबाउट दुनिया उनको जानती है, रियल अ पैट्रियट पर्सन। सो चाचा क्रिकेट, मैं एक दफ़ा कमेंट्री कर रहा था, हमारा एक इलाका है गुजरात में पेरोशा में, वहाँ पे कमेंट्री कर रहा था, तो वो पहली दफ़ा हमारे इलाके में आए थे। तो शौक हुआ करता था क्रिकेट की कमेंट्री का। मैं तो गुजरात वालों को मैं अपनी फेसबुक पे पोस्ट किया करता था कि मुझे कोई गुजरात के नाम पे पानी दे दे, मैं पूरी रात वहाँ पे कमेंट्री करता रहूँगा। अच्छा। चाचा क्रिकेट ने मेरी कमेंट्री सुनी और मैं बड़ा हैरान परेशान। चाचा ने बोला इस लड़के को बुला के लाओ। मैं चला गया माइक लेके उनके पास। जनाब चाचा क्रिकेट ने अपना माइक हाथ में लिया और बोला जनाब मैंने पाकिस्तान में हर कोने में मैं गया हूँ पाकिस्तान का झंडा लेके, लेकिन ये लड़का एक दिन नाम बनाएगा। और इस लड़के की कमेंट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। चाचा क्रिकेट ने जब 100 रुपये का जो नोट था ना वो मुझे इनाम दिया और लोग ना हंसना शुरू हो गए कि चाचा क्रिकेट इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और 100 रुपये दे रहे हैं। तो फिर मैंने जब आज भी मेरे पास 100 रुपया वो मौजूद है, लेकिन अभी इसकी हालत है वो ठीक नहीं है, लेकिन आज भी ये 100 रुपये जो चाचा क्रिकेट ने मुझे इनाम दिया है वो आज भी मेरे पास है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर बताता चलो, इनाम होता है, क्योंकि वो उन्होंने मुझे मेरा टैलेंट देख के मुझे एक रुपया भी अगर किसी को बंदा को दे दे तो वो इनाम होता है। तो लिहाजा चाचा क्रिकेट का ये इनाम है, ये आज भी पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह ये मेरे पास रहने वाला है 100 रुपया। क्योंकि मुझे उस दिन बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार एक नेशनल लेवल की सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटी है और मुझे इस ग्रां कदर सराह रही है कि मेरी कमेंट्री को पसंद करके उन्होंने 100 रुपया मुझे वो इनाम दिया। UAE में होने वाला है एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा, लेकिन वो इस दफ़ा होगा टेप बॉल क्रिकेट में। उसके मुतल्लिक दाऊद कुछ बता सकते हैं आप हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल जी, सुपर फिक्स कंपनी के जो चेयरमैन हैं नवीद अहमद साहब, वो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे होने जा रहा है कि 6 ममालिक की टीम है जिनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, ओमान है, उसके अलावा सऊदी अरब है, उसके अलावा कतर की टीम है, वो हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा श्रीलंका की टीम है। टोटल 6 टीम्स है वो हम ऐड कर रहे हैं टेप बॉल क्रिकेट की। और डेफिनेटली एशिया कप में तो इंडिया बाहर हो चुकी है, पाकिस्तान ने बदला लेना था। सो लिहाजा टेप बॉल क्रिकेट में हम नवंबर में सजने जा रहा है दुबई के अंदर मेला। सो मैं पहली दफ़ा दुबई गया था और पहली दफ़ा जाते साथ मैंने ये मैं अज़म करके गया था कि मैंने पाकिस्तान की टेप बॉल क्रिकेट के लिए कुछ करना है। सो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं पहली दफ़ा गया हूँ और मैंने जाते साथ ये इतना बड़ा इक़दाम उठाया है कि टेप बॉल क्रिकेट का इवेंट है वो सुपर फिक्स के तावन से वो वहाँ पर हम दुबई के अंदर सजाने जा रहे हैं और पहला मैच ही इंडिया और पाकिस्तान का है जनाब।
अच्छा, उसमें कौन से बड़े खिलाड़ियों को आप खेलता हुआ देखेंगे जो आप सोचते हैं कि होंगे सामने आप? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के नंबर 1 खिलाड़ी हैं तैमूर मिर्ज़ा, खुरम चकवाल, ज़हीर कालिया, उसामा अली। उसके अलावा इंडिया की जानिब से कृष्णा हैं, उस्मान पटेल हैं और सऊदी अरब की जानिब से अकबर भोलिया ऑन एक्शन होंगे। इसके अलावा भी बेशुमार बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेन इंडिया को बड़ी मुश्किल से मैंने रजामंद की है। इंडिया तैयार नहीं था हो रहा क्योंकि वहाँ पर टेनिस चलती है, लेकिन टेबल क्रिकेट के लिए बड़ा उनको फोर्स किया गया और वो आ रहे हैं। अब इंशाल्लाह बदला लेंगे ज़रूर। टेप बॉल और टेनिस में यही फ़र्क है कि टेनिस के बॉल के ऊपर टेप चढ़ाकर उसको जब खेला जाता है तो वो टेप बॉल बन जाती है और उससे पहले वो टेनिस का बॉल रहता है। अच्छा दाऊद, मुझे कुछ चीज़ें आपसे और भी जानना है कि नए आने वाले लड़के हैं वो आपकी फील्ड में कैसे आ सकते हैं, वो कैसे क्रिकेट कमेंट्री को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं? आजकल आपको पता है नफसा नफसी का आलम है और यहाँ पे वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। मैं मिलिट्री कॉलेज मरी का स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ये सारा कुछ मेरे वालिद साहब भी कहते थे कि पढ़ लो कुछ बन जाओगे, बट अब मैंने ये फील्ड चुनी है क्रिकेट वाली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का आप कुछ सिंगर निकाल लें, पाकिस्तान का कोई, इवन के हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी मैं बाकायदा स्टेज सेक्रेटरी कर चुका हूँ, उनके साथ पिक्चर है। पाकिस्तान के जिस आप बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ बोलेंगे मैं उसके साथ आपको तस्वीर निकाल के दिखाऊंगा। मतलब कि मैंने अपनी एफर्ट की है। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि शाहिद खान अफरीदी, उन्होंने मुझे अपनी कैब गिफ्ट की अपनी फाउंडेशन की, मेरी कमेंट्री उनको लाड़काना में पसंद आई। फिर देन मुझे बाइक मिला क्रिकेट की कमेंट्री से। फिर मुझे एक दोस्त है उन्होंने मुझे दुबई का विज़िट वीज़ा दिया। फिर एक दोस्त है उन्होंने उम्रे का विज़िट, यानी कि उम्रे के लिए, सॉरी विज़िट वीज़ा नहीं, उम्रे के लिए उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, मैं आपको टिकट स्पॉन्सर करूंगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह टेबल क्रिकेट में बहुत कुछ मिला है जनाब। अच्छा, नहीं, टेप बॉल क्रिकेट से हट के आपने और कौन सी जगह कमेंट्री की जो नेशनल लेवल पे होगा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जितने भी चैरिटीज़ अक्सरियत मैचेस होते हैं उन सब के ऊपर मैं जियो सुपर पे कमेंट्री कर चुका हूँ और आई एम दी फर्स्ट वन इन टेबल क्रिकेट कमेंटेटर कि सबसे ज़्यादा दफ़ा जियो सुपर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्री कर चुका हूँ। और मैं टेबल क्रिकेट की हिस्ट्री में पहला ऐसा कमेंटेटर हूँ जो बाहर के ममालिक में भी जाके कमेंट्री करके आ चुका हूँ। अच्छा, जो टीवी पे कमेंट्री हमें सुनने को मिलती है और जो ग्राउंड में, जो टेप बॉल ग्राउंड में हमें सुनने को कमेंट्री मिलती है, वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होता है। वो क्या फ़र्क है बेसिकली और किस तरह की जाती है वो कमेंट्री? बिल्कुल, जो स्पेशली जो टीवी पे कमेंट्री की जाती है वो एक फ़्लो के साथ की जाती है और उसमें आपके तलफ़्फ़ुज़ और आपकी ये चीज़ देखी जाती है कि आप अल्फाज क्या क्या बोल रहे हैं। सो अभी लाइक के एक गेंदबाज तैयार हैं, इस सामना बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं तैमूर मिर्ज़ा और बिल्कुल अली शेर लेफ्टी स्टेशन। अली शेर तो नहीं बने, लेकिन तैमूर मिर्ज़ा का इस टाइम सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है और इस दफ़ा तैमूर मिर्ज़ा की जानिब से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का आ जाएगा जनाब। और जो आप जियो सुपर के ऊपर कमेंट्री करते हैं उसमें किस तरह का लहजा रहता है? के यार कहने को है तैयार लेकिन मानने को नहीं है हार, क्योंकि शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में कर रहे हैं इंतज़ार। सो नज़रें हैं वो शायकीन क्रिकेट अपनी मैच के ऊपर जमा के बैठेंगे। कहता है नज़रें बदली नज़ारे बदले, अरे कश्तियाँ बदली किनारे बदले, बदलना है तो सोच को बदल लो, अरे तुम्हारी ज़िंदगी के आरे बुआरे बदले। अच्छा दाऊद, मुझे बताइएगा कि इसमें अर्निंग का क्या हिसाब रहता है, मंथली बंदा कितना तक कमा सकता है, और दूसरी नए आने वाले कमेंटेटर क्या इस तरफ आएँ या ना आएँ? बिल्कुल, टेबल क्रिकेट है वो बड़ी दिन ब दिन फास्ट होती जा रही है और आए रोज़ अभी मैंने आगे दिसंबर तक कमेंट्रियों का जो स्केजुअल है वो डन हो चुका है, जिसमें से कुछ ऐसे दिन हैं कि जिनमें रिलैक्स है लेकिन उनमें भी कमेंट्री है वो मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट दिन ब दिन फास्ट होती जा रही है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक माह में लाख से अबव भी कमा लेता हूँ, इनकम हो जाती है, क्योंकि डिपेंड होता है कि इवेंट्स पे आप कितने एक मंथ में इवेंट कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह लाख से अबव मैं क्रिकेट की कमेंट्री की वजह से कमा रहा हूँ। और जो आने वाले लोग हैं उनको ये मैसेज दूंगा, क्योंकि आजकल क्रिकेट है वो एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुकी है और इसमें जो लोग आएंगे मेहनत की वजह से ही जाने जाएंगे। मैंने दिन रात एक की है इस कमेंट्री के लिए। मैं यकीन करिएगा कि मैं यहाँ से कभी पेशावर होता था कमेंट्री के लिए, पेशावर से जनाब निकला इस्लामाबाद पहुँचा, इस्लामाबाद से लाहौर कमेंट्री की, उधर से वापसी रात को शकरगढ़ चला गया, सियालकोट चला गया, दिन रात बिजी है। सो क्रिकेट एक मेरा शौक़ है, क्रिकेट से पैसा आता है लेकिन ये पैसा इंसान की रिज़्क़ है, वो रब कहता है कि मैं खुद देता हूँ, लेकिन क्रिकेट है वो मेरा शौक़ है और इसकी वजह से पैसा भी कमा रहा हूँ और शौक़ भी अपना पूरा कर रहा हूँ। गुजरात का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हुए ये हैं दाऊद, इनसे मिलवाया आज आपको हमने और इस जैसे कई और मज़ीद नौजवानों से आपको मिलवाते रहेंगे। वजाहत अली ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।